नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे मित्रों, अपन ने पटवारी 2016 का पेपर सॉल्यूशन किया और उसके बाद में अपन पुनः पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यानी कि टॉपिक की ओर अपन बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पर अपन बात कर रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट अपना कंप्लीट नहीं हुआ था, तो जहां तक यानी कि पार्ट 9 तक आपके पास आ रखे हैं वीडियोस और उसके आगे की बात मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट के पिछले जितने भी वीडियोज है वो सारे आप देखोगे तब आगे का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर के पता करना है सिंपल इंटरेस्ट के जो सारे वीडियोज है वो, ठीक है। और बहुत ही आसान तरीके से मैथ को अपन पढ़ रहे हैं। आपने पेपर जब सॉल्यूशन किया मैंने 2016 का, तब आपको जिन्होंने उसको देखा उनको लगा होगा कि बहुत चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, जबकि 2016 के मुख्य परीक्षा का जो पटवारी का पेपर हुआ था उसको टफ बताया गया था उस समय कि मैथ के पेपर उसमें मैथ का जो प्रश्न है उसमें काफी टफ आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपने खुद ने देखा। तो अपन को मैथमेटिक को बिल्कुल बेस में जाकर के कॉन्सेप्चुअल तरीके से यानी समझ से अपन को उसको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। और अपन पूरी मैथमेटिक को उसी अंदाज में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। ये क्वेश्चन है किसी धन का, ये लो धन नहीं दे रखा, किसी धन का किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूल धन का 1/5 है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो इधर किसी धन का धन नहीं पता, किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से दर नहीं पता, 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूल धन का 1/5 है। क्या लिखा हुआ है वो आप समझो। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको बोला है कि साधारण ब्याज मूल धन का 1/5 है। साधारण ब्याज जो है वो मूल धन का कितना है, 1/5 है। अब इस चीज को समझो तुम। अगर मुझे इसको ऐसे करना हो कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो बराबर प्रिंसिपल का 1/5, ये तो लिखोगे। तो आप लिखोगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल का मतलब गुणा 1/5। अब पी को आप इधर ट्रांसफर करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट के बटे में आ जाएगा पी बराबर 1/5। अब बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 है, और पी कितना है, 5 है। तो इसका मतलब यह है कि भिन्न के पास में का लगा हुआ होता है, उसके पास में जो अमाउंट होता है वो हर होता है। उस भिन्न का जो नीचे वाला अमाउंट होता है वो नजदीक को रिप्रेजेंट करता है और ऊपर वाला दूर वाले को रिप्रेजेंट करता है। तो अब से अपन ये धारणा बना लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, साधारण ब्याज मूलधन का 1/5, तो बोलो मूलधन कितना, 5, और साधारण ब्याज कितना, 1। यस और नो, ठीक है। अब प्यारे मित्रों समझो, अब समझो साधारण ब्याज मूलधन का 1/5। अब आपको समझ में आ गया कि मूलधन आपका कितना है, मूलधन 5 है, और साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज आपका 1 है। बस ये क्लियर हो गया। ये सुनो, सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का 1/5, तो मूलधन आपका 5 है, साधारण ब्याज 1 है। अब आपको पता है कि समय आपका 5 ईयर है। देखो लिखा हुआ है 5 वर्ष। आपको पता करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर आपको पता करना है। अब तो प्यारे मित्रों इससे आगे तो बहुत आसान है। मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, यानी कि जहां पर भी इंटरेस्ट की बात होगी, यानी कि जहां पर भी ब्याज की बात होगी, वहां पे 4 ही अमाउंट आपके काम में आने हैं। क्या, मूलधन, समय, दर और साधारण ब्याज। देखो मूलधन, ब्याज, समय और दर, बस यही काम में आने। चलिए अब अपन को इक्वेट करते हैं, इसको एक इक्वेशन में डालते हैं। बताओ मुझे फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PTR अपॉन 100। यस सुनो, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना, 1, बराबर प्रिंसिपल कितना है, 5, इंटू टाइम कितना है, 5 वर्ष, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, वही तो हमें नहीं पता है, वही तो ज्ञात करनी है, बटे में 100। तो 25 से ये कट गया 4 बार, 4 इधर आया, तो 4% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यस नो, चलिए तो इतनी आसान बात है, तो बहुत इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ठीक है। तो इतना आसान कॉन्सेप्ट है, पूरा मैथ बहुत आसान है। चलिए अब अपन लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे मित्रों देखो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत तसल्ली से आप समझना, आप में से हर व्यक्ति इसको कर सकता है। सुनिए, यदि कोई धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से, मतलब धन आपको पता नहीं है, कोई धन आपको पता नहीं है किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से, मतलब आपको दर भी पता नहीं है ना,
5 वर्षों में वो धन 5 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो जाता है। वो अपने का 5/4 गुना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से यहां तक वो धन अपने का 5/4 गुना हो गया। मतलब यह है इस बात का कि मूल धन जो था वो बढ़ करके 4/5 गुना हो गया है। तो बढ़ करके होने के बाद जो अमाउंट बना है वो तो मिश्र धन है ना। यस। तो इस मसले में वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि जो मिश्र धन है यानी कि जो अमाउंट है वो मूल धन का, किसका? मूल धन का यानी प्रिंसिपल का 5/4 है। ये सुनो, क्या अमाउंट किसका? प्रिंसिपल का 5/4 है। तो बताओ मूलधन कितना हो गया? 4। और मिश्र धन कितना हो गया? 5। यानी कि भिन्न के जो नजदीक है वो तो हो गया बटे वाला यानी नीचे वाला, और जो दूर अमाउंट है वो हो जाता है अंश, है ना। नॉमिनेटर इंग्लिश में बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये सुनो, चलिए तो अपन को यहां पे पता चल गया कि जो प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है वो तो है 4, और जो मिश्र धन यानी कि अमाउंट है वो है 5। तो अब आपको मूलधन पता है और मिश्र धन पता है तो ब्याज ला सकते हैं। चलो अपन जो जो अमाउंट आ सकते हैं उन पे बात करते हैं। बताओ मूलधन कितना है? 4। अब बताओ मुझे साधारण ब्याज कितना है? आपको पता है कि मूलधन है 4, मिश्र धन आपका 5 है, तो ब्याज कितना हुआ? 1। तो साधारण ब्याज है आपका 1, ठीक है। और समय कितना है? समय है 5 वर्ष। कितना है? 5 वर्ष। आपको पता करना है दर, दर आपको पता करना है। अब सुनिए, अपन लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीटीआर अपॉन 100। ये सुनो, अब साधारण ब्याज कितना है? 1 बराबर मूलधन कितना है? 4 इंटू टाइम कितना है? 5 वर्ष इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? पता नहीं, तो आर लिखा बटे में 100। 5 और 20 से कट गया, ये 5 बार 5 आया इधर। 5% इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? ठीक है, तो इतनी सिंपल सी बात है। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो प्यारे मित्रों इतना आसान है, बस फ्रैक्शन में आपको पता करना है कि जो नजदीक है वो इसका हर है, दूर है वो इसका अंश है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे मित्रों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत तसल्ली से समझना। मैंने आपको क्या बोला कि जहां पर भी ब्याज शब्द दिया होगा वहां पे 4 अमाउंट की ही चर्चा होती है, यानी कि प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट। बस 4 ही बातें होती हैं। इन 4 में से कोई 3 दी जाती है, कोई एक पूछी जाती है। कोई 3 अनिवार्य रूप से दी जाती है, कोई एक पूछी जाती है। अब लेकिन इस प्रश्न में देखो यहां पे इस बात के विरोध में बात जा रही है, लेकिन असल में देखा जाए तो वो विरोध में नहीं है, पूरी तरह से वही बात है। देखिए कैसे, कोई धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में अपने का 29/25 हो जाता है। एक निश्चित समय में अपने का 29/25 हो जाता है। सबसे पहले तो इसको समझो, अपने का 29/25 का मतलब है कि मूलधन जो है वो अपने का 29/25 हो गया, यानी अब वो मिश्र धन बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिश्र धन है वो मूलधन का 29/25। एक बार के लिए मैं इसको लिख देता हूं। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो मिश्र धन है वो मूलधन का 29/25 हो गया। 29/25 हो गया। एक बार के लिए इसको छोड़ो, फिर अब आगे बढ़ते हैं। हो जाता है यदि ब्याज की दर एवं समय के संख्यात्मक मान समान हो। अब देखो यहां पे आपको पता चल गया कि मूलधन आपको दे रखा है और मिश्र धन दे रखा है, तो आप ब्याज तो हो ही जाएगा। कैसे? मूलधन आपका 25 है, मिश्र धन आपका 29 है, तो 4 हो गया आपका ब्याज। अब समय और दर के अंदर इसने क्या बोला है कि समय और दर का संख्यात्मक मान समान है। न तो आपको दर दी न समय दिया, मतलब अमाउंट आपको 2 ही दिए हैं, एक तो मूलधन और एक ब्याज, 2 ही अमाउंट दिए। अब समय और दर समान है ऐसा बोला है, तो समय और दर जब समान है तो अमाउंट एक ही बन गया। अगर समय को आपने x माना तो दर भी आपकी x हो गई। तो अब अमाउंट टोटल मिला के 4 न होकर के 3 ही हुए। 3 में से 2 दे रखे हैं, 1 पूछा है, यानी आपको x का मान पूछा है। तो कैसे करेंगे अभी अपन पता करते हैं। अब बताओ मुझे प्रिंसिपल आपका कितना है? मूलधन आपका 25 है,
ओके, आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है? देखो प्रिंसिपल आपका 25 है और अमाउंट आपका यानी मिश्र धन आपका 29 है, तो 4 रुपए का ब्याज बन गया, यानी कि 4 यूनिट्स आपका सिंपल इंटरेस्ट है। अब ये तो आपका टाइम है, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यूं बोला है कि टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का संख्यात्मक मान समान है, इसका मतलब ये अगर आपका एक्स है तो ये भी आपका क्या है, एक्स है, तो ये तो सेम ही अमाउंट हो गया। अब आप जानते हो इसको अपन पुट करते हैं, तो देखो क्या होता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी कि 25 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। फॉर्मूला सेट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। 25 से कट गया ये 4 बार, 4 आकर के 4 से गुणा हुआ तो 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16। दोनों तरफ वर्गमूल किया तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स निकल गया और 16 का निकल गया 4, है ना भाई। एक्स स्क्वायर बराबर 16 आया ना, तो अपन को तो एक्स चाहिए, एक्स का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इधर भी वर्गमूल किया उधर भी वर्गमूल किया, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स है, 16 का वर्गमूल 4 है। अब आप यहां पे देखो एक्स का मान 4 होने का मतलब क्या है, मतलब है कि दर भी आपकी 4% है और समय आपका 4 वर्ष है, तो अपन क्या लिखेंगे, दर बराबर 4% और समय बराबर 4 वर्ष। तो समय हम दर ज्ञात करो, कर लिया 4% और 4 वर्ष, ये सुनो। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बड़ी सिंपल सी बात है, अगर अपन बात को समझ करके चलते हैं तो अपने लिए कुछ भी टफ नहीं है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो प्यारे साथियों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत तसल्ली से आप समझने की कोशिश करना, बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी इसमें बात एक इंपॉर्टेंट है जो अभी आपको समझ में आएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, किसी धन का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/7 है। देखो किसी धन का, धन नहीं दे रखा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है 10% की दर से एक निश्चित समय का, समय भी आपको नहीं दे रखा, क्या बोला, एक निश्चित समय का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/7 है। मतलब आपको बोला है कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मिश्र धन का, बोलो किसका, मिश्र धन का 2/7 है। अब एक बात बताओ, ये मतलब लाइन लिखी हुई है, अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे, बोलो मिश्र धन कितना है 7 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2। ये सुनो, अब एक बात बताओ, मिश्र धन किसको बोलते हैं, अमाउंट किसको बोलते हैं, मूलधन प्लस ब्याज जुड़ा हुआ हो उसको हम मिश्र धन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये 7 रुपए जो अमाउंट है यानी मिश्र धन जो है 7 रुपए, इस 7 में मूलधन भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है। तो इस 7 रुपए में ब्याज कितना है, 2 रुपए, तो 7 में से 2 गया तो कितना बच गया, 5। तो अपन लिखेंगे कि प्रिंसिपल है आपका 5। कैसे आया कि मिश्र धन 7 में से 2 घटा दिया। ओके, सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 2, ठीक है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है, 10%। ओके, टाइम आपका कितना है हमें नहीं पता, तो टाइम को तुम x मान लो, x वर्ष, और आपको टाइम ही तो पता करना है, वह समय अवधि ज्ञात करो। तो बहुत आसान है, देखिए अपन आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। साधारण ब्याज यानी कि 2 बराबर मूलधन यानी कि 5 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 10 इंटू टाइम यानी कि x बटे में 100। ये सुनो, ठीक है, 50 से ये कट गया 2 बार, 2 आया इधर, 2 दूनी 4, 4 वर्ष का समय है, x का मान आ गया 4, यानी समय कितना है, 4 वर्ष है। ये सुनो, ठीक है। तो प्यारे मतलब कितना आसान है सब कुछ, बस अपन को केवल समझने की आवश्यकता है। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, इसी पैटर्न को वो रेशियो में देगा। अब यहां पे वो भिन्न में दे रहा है ना 2/7, वो देगा 2:7, तो भी क्या फर्क पड़ता है, उनको कैसे करेंगे, फटाफट से इस टाइप के जो सारे क्वेश्चंस लेते हैं, हम जल्दी लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, समझने की कोशिश करना, क्या लिखा हुआ है कि किसी धन का 5% साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय के साधारण ब्याज या मूलधन का अनुपात 1:5 है। साधारण ब्याज और मूलधन 1:5। ये सुनो, तो अपन क्या लिखेंगे,
अपन लिखेंगे यहाँ पे कि ये तो है आपका सिंपल इंटरेस्ट और ये है मूलधन यानी कि आपका प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इज 1:5। ये सुनो, ठीक है। अब आपको दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5%। क्लियर। अब आपको पता करना है टाइम, टाइम आपको पता करना है। चलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है ऑलरेडी 5%, टाइम आपको नहीं पता, ये आपको पता करना है। देखो, मूलधन आपके पास है, आपके पास ब्याज है, आपके पास ब्याज की दर है, आपको क्या ज्ञात करना है? समय। तो अपन क्या लिखेंगे? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 1 इज इक्वल टू प्रिंसिपल यानी कि 5 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 5 इंटू टाइम यानी कि अपन को पता नहीं बटे में 100। ये सुनो, तो 5 5 25 से कट गया, ये 4 बार 4 × 1, 4 वर्ष का समय लगेगा। बोलो हाँ या ना? यस। चलिए, तो सिंपल सी बात है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे मित्रों, ये है आपके सामने क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है कि किसी धन का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय का मिश्र धन और मूलधन का अनुपात 7:5 है। मिश्र धन और मूलधन का अनुपात 7:5 है, तो वह समयावधि ज्ञात करो। अब एक बात बताओ, समझना, मिश्र धन तो आपका 7 है, मूलधन आपका 5 है। क्लियर है? ठीक है, तो बताओ ब्याज कितना हो गया? ब्याज हो गया 2। तो अपन लिखेंगे कि मूलधन तो आपका 5 है, ओके, आपका सिंपल इंटरेस्ट 2 है। ये सुनो, ठीक है। अब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, ये देखो दे रखा, ओके। आपको पता करना है टाइम, टाइम आसानी से पता कर सकते हैं। क्या? सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन, ये आपका मूलधन, इंटू दर इंटू समय बटे में 100। 5 और 20, 20 से कट गया ये 5 बार, 5 दूनी 10। टाइम है आपका 10 वर्ष। बोलो कितना है? 10 वर्ष। ये सुनो, तो इतना सिंपल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए प्यारे मित्रों, यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। समझो क्या लिखा हुआ है। एक निश्चित समय के साधारण ब्याज एवं मिश्र धन का अनुपात 3:8 है। तो अब बताओ मुझे, साधारण ब्याज और मिश्र धन 3:8, तो साधारण ब्याज कितना है? 3, और मिश्र धन कितना है? 8। यदि ब्याज की दर 2% अर्धवार्षिक हो, देखो 2% अर्धवार्षिक यानी आधे साल की 2% है। अब एक बात बताओ, आधे साल की 2% है तो पूरे साल की 4% हो गई। और वैसे भी सिंपल इंटरेस्ट में वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे साल का ब्याज लगता है मूलधन पर, ब्याज का ब्याज तो लगता नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसे, चक्रवृद्धि ब्याज के जैसे ब्याज का ब्याज तो लगता नहीं है कि भाई आधे साल का ब्याज जोड़ करके उस ब्याज का ब्याज अगले 6 महीने में बढ़ाएंगे अपन, वो बात तो नहीं है ना। मूलधन पर ब्याज लगता है। ठीक है, तो अर्धवार्षिक देने जो बोला है 2% अर्धवार्षिक ब्याज की दर है, इसके तो विशेष कोई मायने नहीं है, बस केवल आपको घुमाने के लिए उसने ऐसा दिया है। तो ब्याज की दर आपकी होगी 4% वार्षिक, तो समय अवधि आपको ज्ञात करनी है। तो प्यारे मित्रों, बहुत ही आसान है। देखिए, प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा? देखिए, मिश्र धन आपका है 8, बोलो कितना है? 8, और 3 क्या है? ब्याज, तो 5 हो गया ना मूलधन। तो मूलधन तो आपका हो गया 5, ओके। आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 3, ओके। और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 2% अर्धवार्षिक, इसका मतलब 4% वार्षिक। ये सुनो, तो 4% वार्षिक हो गया। ठीक है, अब आपको पता करना है टाइम। तो बहुत ही आसान है, बहुत इजी वे में कर सकते हैं आप। अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो सिंपल सी बात है, अपन को प्रिंसिपल पता है, सिंपल इंटरेस्ट अपन को पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, अपन को टाइम जो है वो पता नहीं है, वो पता करना है। सो साधारण ब्याज यानी कि 3 बराबर मूलधन यानी कि 5 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 4, और समय आपको नहीं पता तो टाइम की जगह आप टी लिख दो, बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये सुनो,
अब ये 520, 20 से कट गया ये 5 बार, 5 थी 15, तो आपका समय आ गया 15 वर्ष। बोलो क्या आ गया? 15 वर्ष। ये सुनो, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो मित्रों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनो, समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है। क्या लिखा हुआ है कि कोई धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 1.4 गुना हो जाता है, 1.4 गुना हो जाता है, 1.4 गुना हो जाता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मूलधन जो है ना, मतलब जो मिश्र धन है, देखो इधर क्या कहना चाह रहा है कि जो मिश्र धन है वो मूलधन का 1.4 टाइम है। कौन? मिश्र धन जो है वो मूलधन का 1.4 गुना है। अब क्या करो तुम, ये पॉइंट हटेगा तो बटे में 10 लगेगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, 2 से कट गया 7 बार, 2 से कट गया 5 बार। तो अब बताओ मूलधन कितना है? 5, और मिश्र धन कितना है? 7। सिंपल सी बात है। तो मूलधन तो आपका है 5 और मिश्र धन यानी कि अमाउंट आपका है 7। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 2, और समय कितना है? 8 वर्ष। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है। ये सुनो, प्रिंसिपल आपका 5 है। अब मिश्र धन यानी कि अमाउंट आपका 7 है तो ब्याज हो गया आपका 2, समय आपका 8 वर्ष है तो आपको दर ज्ञात करनी है। सिंपल सी बात है। देखो अपन लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल यानी 5 इंटू टाइम यानी 8 ईयर्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को पता नहीं है, बटे में क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। अब 2 से ये कट गया कितनी बार? 4 बार, 4 और 5 20, 20 से कट गया 5 बार, तो ये हो गया आपका 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना हो गया? 5%। तो बहुत आसान है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं, समझने की कोशिश करना। अब प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? कोई धन किसी निश्चित समय में एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 32% बढ़ जाता है। कोई धन नहीं दे रखा, निश्चित दर से दर नहीं दे रखी, निश्चित समय में समय नहीं दे रखा, बढ़कर मतलब 32% बढ़ जाता है। यानी वो अपने आप में अगर 100 है तो 32 बढ़ गया, 132 हो गया। यदि समय का संख्यात्मक मान दर का 2 गुना है, समय का संख्यात्मक मान दर का 2 गुना है। दर अगर 5% है समय 10 वर्ष है। समय अगर दर अगर आपका 7% है तो समय आपका 7 दूनी 14 वर्ष है। यानी कि समय का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू से दुगुनी है। समय एवं दर आपको ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, सुनो कैसे किया जाए। ये तो आपका प्रिंसिपल, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका टाइम। कैसे करें बताओ? मूलधन कितना है? अपने आप में 100 मान लो, 32% बढ़ गया, इसका मतलब ब्याज 32 है आपका। ब्याज कितना है? 32 है। समय का संख्यात्मक मान दर का 2 गुना है। अगर दर आपकी x है तो समय आपका 2x है। बस भाई, समय का संख्यात्मक मान दर का 2 गुना है। अगर दर आपकी x है तो समय कितना है? 2 गुना यानी कि 2x है। अब आप इसका फॉर्मूला सेट कर लो। कैसे करोगे? आप बोलोगे कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 32 बराबर मूलधन यानी कि 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि x इंटू टाइम यानी कि 2x बटे में 100। क्या हो गया कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। 100 से 100 कट गया, 2 से कट गया ये 16 बार, x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 16। ये सुनो, अब दोनों तरफ वर्गमूल किया तो x का मान आ गया 4। ये सुनो, अब x का मान 4 है तो देखिए इधर, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हो गया 4 वर्ष। x का मान 4 है ना, तो आपकी दर तो हो गई 4 वर्ष, और समय आपका हो गया, टाइम हो गया आपका 4 का दुगुना 8 वर्ष।
ये सुनो, तो इतना सिंपल है। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब साथियों समझो, सिंपल इंटरेस्ट अभी बचा हुआ है, लेकिन इस वीडियो में सेम टाइप के जो क्वेश्चंस थे उनको अपन ने कवर किया है। तो अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो में है, इससे और अलग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे। बिल्कुल क्रम से अपन टॉपिक को चला रहे हैं, एकदम सीक्वेंस से अपन टॉपिक को चला रहे हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पाता हूँ क्योंकि मेरी ऑफलाइन भी क्लासेज हैं अजमेर में, जो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो अब ऑफलाइन बैचेज शुरू हो गए, तो वो वर्कलोड मेरा काफ़ी बढ़ गया है। तो भी मैं कोशिश करता हूँ कि डेली आपको एक वीडियो मिले। तो ये स्थिति है। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही, और इससे आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।